नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग समय समय पर होती रहती है, लेकिन प्रचंड बहुमत की सत्ता संभालने के बावजूद मोदी सरकार संवैधानिक रूप से सेकुलर देश को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित कर सकती। यही वजह है कि सरकार की मजबूरियों को समझते हुए देश के तमाम साधु संतों ने एक नया रास्ता निकाला है और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। कुंभ नगरी प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से आए हजारों साधु संतों ने एक बार फिर से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग की है। सुमेरु पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा है कि सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकती है, लेकिन सभी हिंदुओं को लिखना शुरू करना चाहिए और देश को हिंदू राष्ट्र करार देना चाहिए। ऐसा करने से सरकार देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए मजबूर होगी। धर्म संसद का प्रस्ताव कि आज से हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करता है ये धर्म मंच, धर्म संसद, और गांव-गांव में हम लोग जागृति करेंगे और हर व्यक्ति अपने गांव में भारत को हिंदू राष्ट्र लिखे और भारत सरकार को भी आदेश निर्देश आग्रह है कि इसका एक बिल लाएं और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग के साथ ही धर्मांतरण के खिलाफ भी सख्त कानून बनाने की मांग की है और कहा है, इस्लामिक जिहाद मानवता और दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। इसे कुचलने के लिए चीन की नीति अपनानी होगी और चीन की तरह प्रतिबंध लगाकर इसे रोका जा सकता है। सनातनी हर किसी का निशाना है और इसके लिए जरूरी है कि देश में समान शिक्षा और समान न्याय की व्यवस्था लागू हो। स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, हिंदू मठों और मंदिरों के सरकारी अधिग्रहण को खत्म करने की जरूरत है। अगर सरकार की ओर से मठों और मंदिरों का अधिग्रहण किया जा रहा है तो मस्जिदों और चर्च का भी अधिग्रहण किया जाना चाहिए। धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंधित किया जाए। जो यहाँ की गरीब, अशिक्षित, असहाय जनता को धर्मांतरण कराकर इस देश के विरुद्ध खड़ा किया जाता है, ये गलत है। सन 54 में जो मठ मंदिरों का अधिग्रहण सरकार ने बिल लाया था, उस बिल को निरस्त किया जाए और मठ मंदिरों को जो अधिग्रहण है वो सरकारी कब्जे से मुक्त हो, हिंदू के अधिकार में हो, हिंदू संतों के उसकी ट्रस्ट बनाया जाए, समाज के लोग रहें, मीडिया के लोग रहें, उसका ट्रस्ट बना के हिंदू हित में उसका धन का उपयोग हो, हिंदू समाज के हित में हो सरकार। और नहीं, अगर ये करते तो सबके लिए, चाहे मस्जिदें हैं, चर्चें हैं, गुरुद्वारा है या और भी है, वो सबको अधिग्रहण करें, लेकिन हमारे मठ मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त किया जाए। ये कानून बनाकर निरस्त करना अत्यंत आवश्यक है। धर्म संसद की मांगें हैं। इसके साथ साथ यति नरसिंहानंद और जितेंद्र नारायण त्यागी को सशर्त रिहा किया जाए। इसके लिए हम लोग पूरे देश में जन जागरण करेंगे, जागृति फैलाएंगे। जगत गुरु स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, राष्ट्र का कोई पिता नहीं हो सकता, राष्ट्र का पुत्र हो सकता है, लेकिन राष्ट्र पिता नहीं। देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, उनके नेतृत्व को स्वीकार किया गया था। ऐसे में उन्हें देश का पहला प्रधानमंत्री घोषित किया जाना चाहिए। इतिहासकारों ने देशवासियों के सामने गलत तथ्य पेश किए हैं, जिससे आज की पीढ़ी भ्रमित है। प्रयागराज में हुई धर्म संसद में ऐसे तमाम मुद्दों पर साधु संतों ने खुलकर बात की और मोदी सरकार से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के साथ साथ धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की भी मांग कर डाली। इस धर्म संसद में स्वामी आनंद स्वरूप निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती, स्वामी राम लखन दास, धर्म संसद कोर कमेटी के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी, कार्यक्रम के अध्यक्ष जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जैसे बड़े साधु संतों ने शिरकत की और लोगों से अपील की कि आज से सभी लोग हिंदू राष्ट्र भारत लिखेंगे। इन संतों ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। खाने के लिए झपट्टा मारती तो बिल्ली झपट्टा मारने की पूरी तैयारी कर लेती है पैर जमा के। ये जिहादी नाम की बिल्ली ने पूरे विश्व को खाने के लिए, पूरे विश्व की मानवता को समाप्त करने के लिए ये बिल्ली अपने पैर गड़ाए। इस कबूतर हिंदू नाम का या गैर मुसलमान नाम का, गैर जिहादी नाम का जो व्यक्ति है, उसको खाने के लिए इसने पंजे गड़ाए हुए। अब हमारे पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प तो यह है कि हम आंखें बंद कर लें, हम बिल्ली के कबूतर ऐसे
बन जाए, आंखें बंद कर ले और बिल्ली हमको खा जाए, बिल्ली को खाने में कोई परेशानी ना हो। और दूसरा रास्ता जो साधु संत बताने हैं, ये जो जिहादी नाम की बिल्ली है, कबूतर को खड़े होकर के आंखें खोल करके, और ये कबूतर नाम का आदमी हिंदू है, इसको आंखें खोल करके उस बिल्ली का सामना करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि बिल्ली की जो आंखें हैं, अगर इस कबूतर ने फोड़ दी, ये जिहाद नाम की जो आंखें हैं, जिहाद नाम की आंखें हैं, इनको अगर कबूतर की फोड़ दी बिल्ली की आंखें, तो बिल्ली ब्याऊ म्याऊ कर करके आपके पास ही आएगी, फिर खा नहीं सकेगी। संपूर्ण विश्व में 313 प्रकार का मुसलमान होता है, जो 6 भागों में बटा हुआ है, सिख, सैयद, मुगल, पठान, कसाई और भाटू। 3 जगह से फतवा जारी होती है। एक तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, देवबंदी। दूसरा भी हमारे उत्तर प्रदेश में है, जिसका नाम है बरेली। हम साधु समाज सबसे पहले भारत सरकार से ये मांग करें कि ये संस्था को मिटा दिया जाए। जब तक ये संस्था नहीं मिटेगा, हम लोग बोलते रहेंगे, सरकार उनको साथ में रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र का विषय है, वोट का विषय है। अभी एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे हमारे संत जी, ओवैसी की बात। अन्य भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक लोग हैं, वो कुछ बोलते हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाता है। तो वो एफआईआर दर्ज कराने वाले लोग ओबीसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाते? कौन रोका एफआईआर दर्ज कराने से? कोई उसके खिलाफ एफआईआर करवा रहा है क्या? हमें इस बात पर भी गहरा चिंतन करना होगा कि हमेशा खौफ है बुज़दिलों से दिलेर को, हमेशा खौफ है बुज़दिलों से दिलेर को, और समय पाकर कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को। बाबा देवबंदी और बरेली जो है उसे बम बनाने का ट्रेनिंग देता है, और देवबंदी जो है योजना बनाने का ट्रेनिंग देता है कि कैसे कहां योजना बनाया जाए। इसलिए तीनों संस्थाओं के बारीक अध्ययन आपको करना होगा, चिंतन करना होगा, और ये जब तीनों संस्थाएं खत्म हो जाएगी, जब उनके जड़ें खत्म हो जाएगी, तो अपने आप वो नष्ट हो जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। कि हरिद्वार धर्म संसद के लोग हैं,